प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड ज़ॉम्बीज़ मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि नीदरलैंड में पार्टी के दौरान एक घर में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। फिर हम कर्नल डार्सी को देखते हैं जो एक क्लब में पहुंचता है और वहां के ओनर मिसेस फेदरस्टोन से मिलता है। उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर सरकारी काम की वजह से आया हूँ, क्योंकि रिपोर्ट से ये पता लगा है कि इस क्लब में ज़ॉम्बी अटैक हुआ है। लेकिन फेदरस्टोन उसे विश्वास दिलाती है कि पिछले 2 सालों से यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी अटैक नहीं हुआ है, क्योंकि इस क्लब में हमने सुरक्षा के सारे इंतजाम कर रखे हैं। तो डार्सी वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताता है कि एक नए इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, जब तक कि वो किसी इंसानी दिमाग को ना खा ले, क्योंकि जैसे जैसे वो इंसान को खाते हैं उनके अंदर बदलाव बढ़ने लगते हैं। फिर डार्सी वहाँ पर खेलने के लिए रुक जाता है और कुछ मक्खियों को छोड़ देता है जो मरे हुए मांस को पहचान सकती हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ की बॉडी पूरी तरह से डेड होती है, इसीलिए ही वो मक्खियाँ उन्हें आसानी से पहचान सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मक्खियाँ वहाँ पर मौजूद एक आदमी के ऊपर बैठ जाती हैं, जिससे डार्सी उस पर अटैक करके उसका गला धड़ से अलग कर देता है। फिर वो उस आदमी की कलाई को चेक करता है तो पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड था। इसके बाद डार्सी पूछता है कि क्या वहाँ पर कोई ऐसा है जिसे इसने इन्फेक्टेड किया हो। इस पर मिसेस फेदरस्टोन इस चीज के लिए मना कर देती हैं। फिर क्लब में मौजूद कैसेंड्रा नाम की एक लड़की ऊपर के रूम में पहुँचती है। वो देखती है कि वहाँ पर एनाबेल नाम की एक लड़की इन्फेक्टेड हो चुकी है, इसीलिए वो कैसेंड्रा पर भी अटैक कर देती है। इससे हमें पता चलता है कि अब वहाँ पर मौजूद सभी लोग इन्फेक्टेड हो ही जाएंगे। इसके बाद हमें बताया जाता है कि 17वीं शताब्दी में ब्रिटानिया नाम की एक कंपनी पूरी दुनिया में फलों का व्यापार करके काफी अमीर हो गई थी, लेकिन वो अपने साथ ये इन्फेक्शन भी ले आए, जिसकी वजह से लोग इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बनने लगे और लोगों को मारकर उनके दिमाग को खाने लगे। इससे दिन ब दिन ये चीज बढ़ती गई और इसी वजह से लंदन के चारों तरफ 100 फीट की एक दीवार बना दी गई। अगले सीन में हम मिस्टर बेनेट को देखते हैं, जिन्हें उनकी वाइफ बताती है कि विंगली ने नीदरफील्ड को फिर से ज़ॉम्बी से आजाद कर दिया है और अब वो हमारे गाँव में डांस देखने के लिए आ रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेनेट की 5 बेटियां हैं, जिनका नाम एलिजाबेथ, जेन, किटी, लेडिया और मैरी होता है। इसीलिए बेनेट की वाइफ चाहती है कि उनमें से किसी एक की शादी विंगली से हो जाए। इस दौरान हमें ये भी पता चलता है कि बेनेट ने अपनी बेटियों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी है, लेकिन ये बात उसकी वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद वो 5 सिस्टर्स डांस के लिए पहुँचती है, तो वहाँ पर डार्सी भी मौजूद होता है, जो कि विंगली का दोस्त होता है। फिर विंगली जैन के पास पहुँचता है और उसे डांस के लिए पूछता है और वो इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। इस दौरान विंगली डार्सी को एलिजाबेथ के साथ डांस करने के लिए कहता है, लेकिन वो इस चीज के लिए इनकार कर देता है। लेकिन ये चीज एलिजाबेथ सुन लेती है, इसीलिए वो गुस्से से बाहर चली जाती है। वहाँ पर उसे मिसेस फेदरस्टोन मिलती है, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उन्हें देखकर एलिजाबेथ बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ बताने के लिए आई हूँ। लेकिन उसी समय डार्सी वहाँ पर पहुँच जाता है, जो मिसेस फेदरस्टोन पे गन से अटैक करके उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं, जिससे वो 5 बहनें उनका बहुत ही बहादुरी से सामना करती हैं और उन्हें एक एक करके बहुत ही बुरी तरह से मारने लगती हैं। और ऐसा करती उन्हें देखकर डार्सी और विंगली बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। अगले सीन में जेन को विंगली का एक लेटर मिलता है, जिसमें विंगली ने उसे चाय पर बुलाया था। फिर जब जेन विंगली से मिलने के लिए घोड़े से जा रही होती है, तभी उसका घोड़ा बेकाबू हो जाता है और उसे जमीन पर गिराकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जो जेन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मारने में कामयाब हो जाती है। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी है, जिसके पास एक छोटा सा बच्चा भी है और वो बच्चा भी ज़ॉम्बी बन चुका है। फिर वो ज़ॉम्बी जेन की तरफ बढ़ती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम विंगली के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एलिजाबेथ पहुँचती है और अपनी सिस्टर के बारे में पूछती है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि जेन को फ्लू हो गया है, जिससे उसे बुखार है। इस पर एलिजाबेथ उसे मिलने के लिए उसके पास पहुँचती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेन की हालत काफी ज्यादा खराब है, इसीलिए डार्सी वहाँ पर उन मक्खियों को छोड़ देता है, जो कि ज़ॉम्बीज का पता लगाती हैं। लेकिन एलिजाबेथ उन मक्खियों को मार देती है। इसके बाद वहाँ मौजूद डॉक्टर बताता है कि जैन की बॉडी पर किसी भी ज़ॉम्बी के काटने का कोई निशान नहीं है। फिर अगली सुबह मिसेस बेनेट अपनी बाकी बेटियों के साथ वहाँ पर आती हैं और एलिजाबेथ के साथ साथ मैरी को भी अपने साथ ले जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर बेनेट अपनी बेटियों को समझाता है कि मेरी प्रॉपर्टी कानूनी तौर पर बेटे को ही मिलेगी, इसीलिए यहाँ पर तुम्हारा कजन कॉलिन आ रहा है, जो मेरी प्रॉपर्टी का मालिक होगा। इसके बाद वहाँ पर कॉलिन आता है और उन सबको बताता है कि मैं जैन से प्यार करता हूँ, लेकिन मिसेस बेनेट इस चीज के लिए इनकार कर देती है, क्योंकि वो पैसों के लिए जैन की शादी विंगली से करवाना चाहती थी। इसीलिए वो कहती है कि तुम एलिजाबेथ से शादी कर सकते हो। इस बात के लिए वो तैयार हो जाता है, लेकिन एलिजाबेथ इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि चारों सिस्टर कॉलिन के साथ लंदन के महल में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें एक लेडी की आवाज सुनाई देती है। वो लोग वहाँ पहुँचकर उसे चेक करते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि वो एक ज़ॉम्बी है जो उनकी तरफ बढ़ने लगती है, जिससे वो लोग उसे गन से शूट करके मार देते हैं। फिर वो लोग महल में पहुँचते हैं तो वहाँ पर एलिजाबेथ को बेकहम
बैकहम नाम का एक आदमी मिलता है जो कि एक लेफ्टिनेंट होता है। तभी वहाँ पर विंगली और डार्सी भी पहुँच जाते हैं। विंगली जैन को ठीक देखकर बहुत खुश होता है और इस खुशी में एक पार्टी देने के लिए कहता है। इस दौरान एलिजाबेथ की सिस्टर उस पार्टी में बैकहम को भी आने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि डार्सी बैकहम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जिससे एलिजाबेथ बैकहम से इस बात का रीजन पूछती है। इस पर वो बताता है कि मैं उसके डैड के लिए काम करता था जो कि मुझे बहुत पसंद करते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी वसीयत में भी हिस्सा दिया, लेकिन उनके मरने के बाद डार्सी ने मुझे कुछ भी देने से इनकार कर दिया। ये जानकर एलिजाबेथ काफी दुखी होती है। फिर बैकहम एलिजाबेथ से विंगली की पार्टी में आने के लिए कहता है और वो इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ एलिजाबेथ अपनी सिस्टर लिडिया को ढूंढने के लिए जाती है और उसे वहाँ पर विंगली मिलता है। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं, जिनसे बचकर जब वो दोनों भाग रहे होते हैं तभी विंगली नीचे गिर जाता है और चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। इसके बाद एलिजाबेथ को चारों तरफ से ज़ॉम्बीज घेरने लगते हैं। फिर एक ज़ॉम्बी उसे बताता है कि उन्हें यहाँ पर लाने वाला कोई और नहीं बल्कि एलिजाबेथ का दोस्त है। उसी समय डार्सी वहाँ पहुँच जाता है और एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है। इसके बाद वो अपने दोस्त विंगली को भी मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया है, लेकिन एलिजाबेथ उसे बताती है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में जैन के पास विंगली की सिस्टर कैरोलिन का लेटर आता है जिसमें वो अपने भाई की जैन से शादी के लिए इनकार कर देती है। इससे जैन काफी दुखी होती है। फिर हम कॉलिन को देखते हैं जो मिस्टर बेनेट के घर पहुंचता है और एलिजाबेथ से शादी के लिए कहता है और उसे प्रपोज करता है, लेकिन वो मना कर देती है, जिससे उसकी माँ उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और एलिजाबेथ वहाँ से जंगलों की तरफ भाग जाती है जहाँ पर उसे बैकहम मिलता है। एलिजाबेथ उसे ऐसे जंगलों में देखकर काफी हैरान होती है, लेकिन वो उसे एक खूबसूरत जगह पर ले जाने का ऑफर करता है और इस बात के लिए एलिजाबेथ तैयार हो जाती है। इसके बाद बैकहम एलिजाबेथ को बहुत दूर एक चर्च में ले जाता है जहाँ पर एलिजाबेथ देखती है कि वहाँ मौजूद सभी लोग ज़ॉम्बीज हैं, जिससे वो काफी डर जाती है, लेकिन बैकहम उसे बताता है कि ये लोग खतरनाक नहीं है क्योंकि ये इंसानों की जगह पर सुअर का दिमाग खाते हैं। इसके बाद वो एलिजाबेथ को समझाने की कोशिश करता है कि अगर किंगडम कोई ऐसा रूल बनाए जिससे ये ज़ॉम्बीज और इंसान साथ साथ रह सकें तो इससे दोनों का ही फायदा होगा, क्योंकि कुछ ही समय में ज़ॉम्बीज इंसानों से भी ज्यादा हो जाएंगे। फिर अगले दिन जब एलिजाबेथ घर पहुंचती है तो उसके सिस्टर किटी उसे बताती है कि मैं कॉलिन से शादी करने वाली हूँ। ये जानकर एलिजाबेथ उससे कहती है कि अगर इस चीज से तुम खुश हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद वो एलिजाबेथ को बताती है कि मुझे सुरक्षा के लिए लेडी कैथरीन से मिलना है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। इस पर वो इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो दोनों कॉलिन के साथ महारानी कैथरीन के पास पहुँचती है। तभी एलिजाबेथ की नजर डार्सी पर पड़ती है, जिससे वो काफी हैरान होती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि डार्सी लेडी कैथरीन का भतीजा है। तभी वहाँ पर मिस्टर बैकहम भी आ जाता है जो लेडी कैथरीन को बताता है कि कुछ ऐसे ज़ॉम्बीज हैं जो इंसानों का शिकार नहीं करते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा नियम बनाएं जिससे वो इंसानों के साथ रह सकें, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है। इस बात से बैकहम काफी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैकहम एलिजाबेथ के पास पहुँचता है और उसे बताता है कि तुम्हारी सिस्टर और विंगली के रिश्ते को खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि डार्सी ही है। उसी ने विंगली को नीदरलैंड भेज दिया है। ये जानकर एलिजाबेथ काफी ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद बैकहम उसे अपने साथ भागने के लिए कहता है, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देती है। फिर अगले दिन एलिजाबेथ के पास डार्सी पहुंचता है जो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है और कहती है कि तुमने मेरी सिस्टर की खुशियाँ छीन ली। इसीलिए एलिजाबेथ उस पर अटैक कर देती है, लेकिन डार्सी उसे समझाता है कि मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ को कहते हुए सुना कि वो जैन की शादी सिर्फ पैसों के लिए कर रही है। इसके बाद एलिजाबेथ उससे बैकहम के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहता है कि बैकहम इसी लायक था। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इससे एलिजाबेथ बहुत ही ज्यादा दुखी होकर रोने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिजाबेथ को डार्सी का एक लेटर मिलता है जिसमें वो बताता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारी बहन के रिश्ते में दरार नहीं डाली। मैं बस अपने दोस्त को बचाना चाहता था और मेरे डैड ने बैकहम के नाम पर कोई भी संपत्ति नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे उसका हिस्सा दिया। इसके बावजूद वो मुझसे तब तक पैसे मांगता रहा जब तक मैंने उसे मना नहीं कर दिया, और इसी वजह से उसने बदला लेने के लिए मेरे 15 साल की बहन से संबंध बनाकर उसे अपने साथ भागने के लिए मना लिया था। लेकिन इससे पहले कि बहुत देर हो जाती मैंने अपनी सिस्टर को मना लिया और उसे अपने साथ वापस ले आया। हालांकि अब मैं ये बात मान चुका हूँ कि तुम मुझे कभी नहीं मिलोगी, क्योंकि मैं ये लेटर लंदन की उस दीवार से लिख रहा हूँ जिसे ज़ॉम्बीज के अटैक से रोकने के लिए बनाया गया है, और अब ज़ॉम्बीज ने यहाँ पर अटैक कर दिया है। अगर हम उन्हें नहीं रोक पाए तो पूरा लंदन खत्म हो जाएगा। इसके बाद एलिजाबेथ जैन के पास पहुँचती है। वो उसे बताती है कि बैकहम ने हमारी सिस्टर को भगा लिया है। ये जानकर एलिजाबेथ बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, लेकिन उसे पता था कि वो लिडिया को कहाँ ले गया है। लेकिन जब वो उसे ढूंढने के लिए निकलने वाली होती है, लेकिन तभी उसके पास महारानी कैथरीन अपने गार्ड के साथ पहुंचती है। इस दौरान वो उस पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि डार्सी एलिजाबेथ से प्यार करता है, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी डार्सी से करना चाहते थे। इसीलिए वो एलिजाबेथ से ये वादा करने के लिए कहती है कि तुम डार्सी से शादी नहीं करोगी, लेकिन वो ऐसा वादा करने से मना कर देती है
है, जिससे महारानी कैथरीन का गार्ड उस पर हमला कर देता है और उसका बहुत बुरी तरह से गला दबाने लगता है। लेकिन एलिजाबेथ उसका सामना करके उसे एक दीवार के नीचे दबा देती है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर महारानी कैथरीन काफी खुश होती है और उससे वादा कर देगी मैं तुम्हारे परिवार को एक सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगी। इसके बाद जैन और एलिजाबेथ दोनों ही लीडिया को बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ती हैं। फिर हम विंगली को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज़ पर बम फेंक कर मारने वाला होता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो बम फटने से मारा जाता वहाँ पर जैन पहुँच जाती है जो उसे बचा लेती है। इधर हम डार्सी को देखते हैं जिसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन वहाँ पर एलिजाबेथ आकर उस ज़ॉम्बी को मार देती है। इसके बाद वो उसे बताती है कि वेकहम लीडिया को लेकर भाग गया है और उसे उस जगह पर लेकर गया है जिसका नाम सेंट लेजरस है। ये वही चर्च था जहाँ पर वेकहम एलिजाबेथ को ले गया था। ये सुनकर डार्सी उसे बताता है कि वो जगह तो 5 दिन पहले जमीन में दब चुकी है, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इसके बाद हम डार्सी को देखते हैं जो अकेले ही चर्च में पहुँचता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसने एलिजाबेथ से झूठ बोला, लेकिन ये बात एलिजाबेथ को पता चल जाती है, जिससे वो भी लेजरस के लिए निकल पड़ती है। इधर जब डार्सी महल के अंदर पहुंचता है तो उसे वहां पर लीडिया मिल जाती है। साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि बेकहम ज़ॉम्बीज़ की हेल्प से लंदन के किले पर अटैक करने वाला है। ये जानकर डार्सी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी वहाँ पर बेकहम पहुंच जाता है और वो डार्सी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जो उस पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद डार्सी लीडिया को अपने घोड़े से वहाँ से भेज देता है। तभी वहाँ पर फिर से बेकहम आ जाता है, जिससे दोनों में लड़ाई होने लगती है। इधर एलिजाबेथ जब वहाँ पर पहुँचती है तो उसे लीडिया दिखाई देती है जो वहाँ से निकल रही होती है, जिससे उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो बच गई है। इसके बाद हम बेकहम और डार्सी को देखते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं। इस दौरान डार्सी को पता चलता है कि बेकहम भी एक ज़ॉम्बी है, इसी वजह से वो ज़ॉम्बीज़ का लीडर बन गया है। फिर बेकहम डार्सी पर एक तलवार से अटैक करने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर एलिजाबेथ पहुँच जाती है और उसके हाथों को काट देती है, इससे डार्सी बच जाता है। इधर एलिजाबेथ और डार्सी के न आने की वजह से लंदन शहर का ब्रिज तोड़ने का आदेश दे दिया जाता है। तभी डार्सी और एलिजाबेथ आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही पुल ब्लास्ट हो जाता है, जिससे जैन को लगता है कि वो दोनों मारे गए। लेकिन हम देखते हैं कि एलिजाबेथ अभी भी जिंदा है। इसे होश आता है तो वो देखती है कि डार्सी की सांसें बंद हो चुकी हैं। इस बात से वो काफी दुखी होती है और रोते हुए कहती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया, और इसके बाद वो उसे किस करती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम महारानी कैथरीन के दरबार को देखते हैं, जहाँ पर 5 सिस्टर मौजूद होती हैं। तभी वहाँ पर विंगली पहुँचता है और जैन से अकेले में बात करने के लिए कहता है और वो इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। तभी वहाँ पर डार्सी भी पहुँच जाता है, जिससे पता चलता है कि वो भी जिंदा है। फिर जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो डार्सी एलिजाबेथ से फिर से डरते हुए शादी के लिए पूछता है, लेकिन इस बार एलिजाबेथ उसे हाँ कर देती है। इससे डार्सी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद डार्सी और विंगली दोनों की एलिजाबेथ और जैन से शादी हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर।